दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से गर्म है। दिल्ली की राजनीति में तमाम अन्य तबकों की तरह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मतदाताओं का भी वोट निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जाता है। दिल्ली में 675 झुग्गियां और 1700 झोपड़ियां हैं, जिन्हें जेजे क्लस्टर या अनधिकृत कॉलोनियां भी कहा जाता है। इनमें लगभग 3 लाख परिवार रहते हैं और ये दिल्ली के कुल मतदाताओं का 10% है। इससे समझा जा सकता है कि ये मतदाता दिल्ली की राजनीति में कितना अहम है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही राजनीतिक दलों के बीच झुग्गी झोपड़ियों के मतदाताओं को अपने साथ लेने के लिए जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाताओं को आम आदमी पार्टी का समर्थक माना जाता है और पार्टी इन्हें फिर से अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। जबकि बीजेपी की बात करें तो उसके इस वोट बैंक में सेंध लगाना बीजेपी चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस भी इन मतदाताओं के बीच अपना समर्थन फिर से हासिल करना चाहती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में झुग्गी झोपड़ियों के मतदाता कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी के साथ चले गए हैं। कह सकते हैं कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। आम आदमी पार्टी ने तुगलकाबाद, सुंदर नगरी, ओखला और अन्य जगहों पर साल 2023 में हुए G20 शिखर सम्मेलन से पहले झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। जबकि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद झुग्गी विस्तारीकरण योजना को भी जो था लॉन्च किया था। कांग्रेस ने सिलमपुर को चुना है। देखिए, बता दें कि कांग्रेस भी झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं के बीच जाकर डोर टू डोर सर्वे कर रही है। राहुल गांधी सिलमपुर में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत उस जगह से कर रहे हैं। आज उनकी रैली भी है जहां झुग्गियां और अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इसी के तहत पार्टी के दलित नेताओं वीर सिंह धिंगन और राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस में शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक चुनौती दे दी है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी में रहने वालों को घर देने और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के एफिडेविट पर दस्तखत कर देते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, दिल्ली सरकार के आंकड़ों की बात करें तो उनके मुताबिक नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कुल 67,000 परिवार है, जबकि पश्चिमी दिल्ली में इनकी संख्या 22,000 है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं और अलग अलग जातीय समुदाय के हैं। इन लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा चलाई गई मुफ्त बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसी जो है योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को इनका समर्थक कहा जाता है और ये भी जो है आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट देते हैं। देखिए, जहां झुग्गी वहां मकान के जरिए पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बार बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का जिक्र किया। इस महीने की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां झुग्गी वहां मकान के जरिए बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में एक अनधिकृत कॉलोनी को में जो है जनसभा संबोधित किया। बीजेपी की ओर से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाताओं तक संपर्क बढ़ाने के लिए नेताओं, कार्यकर्ताओं और विस्तारकों को तैनात किया गया है। ये सभी लोग बूथ लेवल पर जाकर झुग्गी में रहने वाले लोगों से बात करेंगे और वहां पर जाकर सर्वे करेंगे। दिल्ली में बीजेपी के झुग्गी विस्तारीकरण अभियान के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश महासचिव विष्णु मित्तल एक निजी चैनल से बात करते हुए बताते हैं कि दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 15 लाख मतदाता हैं और इसमें 9 से 10 लाख लोग अपना वोट डालते हैं। मित्तल के मुताबिक इनमें से भी 7 लाख लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, जबकि 2 लाख वोट बीजेपी को मिलते हैं और बाकी बचे हुए वोट कांग्रेस और अन्य दलों के पास जाते हैं। अब इस बार भी देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। मित्तल आगे बताते हैं कि अगर हम 4 से 5 लाख वोट अपने पक्ष में हासिल कर लेते तो ये गेम चेंजर साबित हो जाता। मित्तल ने बताया कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का पता नहीं है और हम उन्हें इस बारे में अब बताने जा रहे हैं। बीजेपी को वहां पर जो है अब खुद जाके बताएगी कि हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। मित्तल ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मुफ्त की सुविधाओं के कारण आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। सारे लोगों को ये फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ ही लोगों को एक फायदा मिल रहा है। बीजेपी के एक नेता ने स्वीकार किया कि पार्टी झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं से अब तक जुड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है।
हालांकि पार्टी के नेता उनके बीच जा रहे हैं और उसकी मुश्किलों को समझ रहे हैं। पार्टी नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मतदाताओं का एक बड़ा तबका अब भी आम आदमी पार्टी का समर्थन करता है। हालांकि वह दावा करते हैं कि अगर झुग्गी झोपड़ी के मतदाताओं का 10% वोट भी शिफ्ट होता है तो इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। देखने वाली बात होगी कि इस बार दिल्ली चुनाव में किसको कितना फायदा मिलता है। इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत